हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर नई प्रॉपर्टी के साथ। और जैसा कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जी हाँ, इसमें आलू की फसल लगी हुई है और इसके एक साइड नहीं बल्कि दोनों साइड में रास्ता है। पहली साइड जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये किसान भाई बैठे हुए हैं बाइक वगैरह, एक रास्ता ये है और एक रास्ता इसकी दूसरी साइड से निकल रहा है। तो बात करते हैं कितनी बीघे ज़मीन है। तो ये आज की जो ज़मीन है अपनी वो 62 बीघा ज़मीन है। जी हाँ, 62 बीघा यानी 62 बीघा ज़मीन है। और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई के मुकाबले अगर देखा जाए तो चौड़ाई लगभग 370 फीट और लंबाई लगभग 1140 फीट, यानी 3 गुना लंबाई में ये खेत है। वो सामने देख रहे हैं आप, वहीं तक ये खेत की लंबाई है। तो दोस्तों, इस खेत में बताता चलूँ, किसी की तरह की फसल आप कर सकते हैं। जैसे आप इसमें गेहूं की फसल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें ईख की फसल कर सकते हैं। बैगन की खेती भी यहाँ पर लोग करते हैं, बहुत सारे लोग किसान यहाँ के बैगन की खेती करते हैं। और इसके अलावा आप जो है पॉपुलर की खेती भी यहाँ कर सकते हैं। पॉपुलर की खेती के लिए तो हर एक वीडियो में बताता हूँ। दूसरा रास्ता ये है जो इस साइड से जा रहा है। एक रास्ता जो आपने उस साइड से देख रखा है जो लंबाई में चल रहा है वो रास्ता है, और दूसरी साइड से जो ये चौड़ाई वाला रास्ता है। तो ये दो रास्ते हैं इसके। और ज़मीन ये 62 बीघा जैसे मैंने आपको बताता चलूँ। ये जो ज़मीन पड़ती है अपनी तहसील साबाद और ग्राम बैरवा में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। जी हाँ, अगर जिन भाई को भी ये ज़मीन देखनी है या जो भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो सीधे मुरादाबाद होकर के भी आ सकते हैं या अपना रामपुर होकर के सीधे शाहबाद तहसील आए और शाहबाद से ये सीधे बैरवा पहुंच सकते हैं। आप ये समझ लीजिए रामपुर से करीब 35 किलोमीटर पड़ेगा, इतना ही मुरादाबाद से 35 किलोमीटर पड़ेगा। नेशनल हाईवे से इसकी डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो जाहिर सी बात है मुरादाबाद से नेशनल हाईवे निकल रहा 35 किलोमीटर है। और कस्बा आबादी से अगर देखते हैं इस खेत को तो 11 किलोमीटर है। और लगभग ग्रामीण आबादी से 2 किलोमीटर, और एक लिंक रोड जाता है यहीं 1.5 किलोमीटर के आसपास, वहां से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। खेती कभी भी किसी भी टाइम कर लें, कोई परेशानी नहीं। ये नहीं कि भाई सिर्फ दिन में खेती कर सकते हैं, रात में यहाँ पे कोई रिस्क है, इस तरह का कोई वातावरण यहाँ का नहीं है। किसी भी टाइम आप खेती कर सकते हैं, दिन हो या रात हो। तो ये ज़मीन की पैदावार के बारे में बात कर लें, क्योंकि पैदावार से भी ज़मीन की क्वालिटी का पता लगता है। तो जैसा कि आलू आप देख रहे हैं, आलू की फसल, ये आलू की जो पैदावार आती है यहाँ पे 25 क्विंटल बीघे की आती है। जी हाँ। और अगर गन्ना यानी ईख की पैदावार आप देखेंगे यहाँ पे तो करीब 50 से लेके 70 और यहाँ तक कि 80 क्विंटल तक भी चली जाती है। डिपेंड करता है गन्ने का बीज या किसान किस तरह से उसकी फसल की बुवाई या देख रेख करता है। एक्सपर्ट किसान की पैदावार बता रहा हूँ, सुपर पैदावार जो 70 से 80 आती है, और जो लोअर पैदावार जाती है वो 50 कुंटल तक जाती है। अब बात करते हैं ज़मीन का क्या रेट है। और रेट बताने से पहले बता दूं भाइयों, ये जो ज़मीन पड़ती है अपने उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ती है, क्योंकि मैंने एड्रेस तो बता दिया। डिस्ट्रिक्ट कुछ भाई पूछते हैं कि किस स्टेट में, तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ती है। और इसका जो किसान भाई ने रेट रखा है वो 2,90,000 रुपये पर बीघे का रेट रखा है। जी हाँ, 2,90,000 रुपये पर बीघा। अगर एकड़ में इसका रेट निकालते हैं तो 18,56,000 रुपये प्रति एकड़। एक बार फिर सुन लीजिए, 18,56,000 प्रति एकड़। कुछ भाई सुनने में जो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, बाद में मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि ये रेट ऐसा कितना निकल आया एकड़ का, वो कैसे निकल आया। तो मैं ठीक से 2 बार रिपीट करके आपको रेट बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारी और भी ज़मीनें हैं इसी क्षेत्र की जो 2 लाख रुपए बीघा भी हैं, 2.5 लाख रुपए बीघा भी हैं और 4 लाख रुपए बीघा भी है। 4 लाख रुपए बीघा वाली ज़मीन वो ज़मीन होती है जो लिंक रोड पे फ्रंट है जिनका। 2 लाख रुपए वाली ज़मीन थोड़ा हटके हैं, वो ग्रामीण आबादी से कुछ थोड़ी ज़्यादा दूर होंगी। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो हमारा अपलोड है। ज़मीन वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये इस ज़मीन का रेट था, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये ज़मीन कहाँ की है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, हाँ, वाटर लेवल के बारे में बता दूं आपको। वाटर लेवल यहाँ पे 20 से 25 फीट पे है। बोरिंग आपको करीब 60 फीट तक कराना होगा। सामान्य जाति की ये ज़मीन है। बैनामे में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। विवाद को लेकर हमारी किसान भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरी अपनी ज़मीन है, जितनी ज़मीन में जोत रहा मतलब मेरी कागज़ में है, रिकॉर्ड में है,
उतना ही मेरा इस पर पूर्ण कब्जा है, यानी किसी तरह का कोई झगड़ा उन्होंने नहीं बताया। तो ये थी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना।